एक रिलेशनशिप को बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है विद अ न्यू बेबी, और हम लोग उसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस। हस्बैंड को हर रोज़ जॉब पर जाना ही पड़ता है, वाइफ को घर पे बेबी को संभालना पड़ता है, और बेबी बहुत ज़्यादा अटेंशन डिमांड करते हैं हर वक्त। आपको आपकी मनपसंद चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे टेलीविज़न, मूवीज़, अगर आपको जिम करना है या आपको कोई भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपको सब छोड़नी पड़ती हैं बेबी के लिए। वाइफ को लगता है कि हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं और जॉब करना बच्चे संभालने से ज़्यादा इजी है, और हस्बैंड को लगता है कि यार वो घर पर है, बच्चे ही तो संभालना है, वो ज़्यादा इजी है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है और दोनों के काम बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि हस्बैंड के सर पे भी बहुत सारी टेंशन होती है कि पैसे कमाना है, बेबी के इतने खर्चे हो रहे होते हैं, डाइपर, नैन प्रो, उसके कपड़े, और भी बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं बेबी के। मतलब 20 से 30 हज़ार इसके खर्चे है ही वो इसलिए क्योंकि ये टोटली फार्मूला मिल्क पर है, मुझे मदर फीड नहीं आई है, और इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। एंड हस्बैंड जॉब पे भी मतलब जाके परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी टाइमिंग होती है, ऊपर से बॉस की भी सुननी पड़ती है, पॉलिटिक्स अलग होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। घर पर वाइफ इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि बच्चे को लेके वो सारी कुकिंग करना, वॉशरूम जाना और उसके कपड़े धोना, जो भी वो गंदे कर रहा है हर बारी, है ना, पॉटी, सुसु, लंगोट वगैरह, मतलब बहुत सारे काम वाइफ के भी हो जाते हैं और हस्बैंड के भी बहुत सारे अपनी जगह काम होते हैं, और इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर ऊपर से फिर हमें रातों को जागना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा, हमें 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक भी कभी ये जगाता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती बिल्कुल भी। और बस इन्हीं चीज़ों के चलते फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और वाइफ को लगता है कि ईजी सोल्यूशन ये है कि मैं इसकी नानी के घर चली जाती हूँ, है ना। और फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि दादी का घर ठीक नहीं है, नानी का घर ठीक है, वहाँ सब संभालते हैं, यहाँ कोई नहीं संभालता। ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो हस्बैंड और वाइफ और बेबी आपस में जो स्ट्रेस घर में चल रहा है, उसी के कारण ये सब चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से झगड़े का मेन कारण ये होता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। ना आपके पास उसके साथ बैठने का टाइम है, ना उसकी बातें सुनने का टाइम है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बढ़ते रहते हैं और दूरियां बढ़ती रहती हैं। हार कर फिर हम अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसिस में हम हमारी फैमिली के अंदर हैं, वो उनकी फैमिली में शायद ना रहे हों, लेकिन जो उन्होंने किया था वो हम अपने फैमिली में करने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी हद तक सही नहीं होता। तो इसलिए वो भी चीज़ गलत बैठ जाती है, और इन सब के ऊपर आपकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग। इसी तरह दोस्तों हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा गैप आ गया था, जिसे हमने कुछ हेल्दी मेजर्स से ठीक किया। वही मेजर्स हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए करी, हमने एक दूसरे को टाइम देना स्टार्ट किया। मैंने अपनी जॉब से टाइम ऑफ लिया ताकि हमारे बीच में एक इमोशनल बॉन्ड दोबारा बन सके। हमने कुछ वेकेशंस प्लान करी, वेकेशंस पे गए, किड के साथ हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए। तो ये सब चीज़ें आपके इमोशनल बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपको एज ए पेरेंट्स ये भी ध्यान रखना होगा कि ये एक फेज़ है, ये चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप वाइफ को उसका अपना पर्सनल टाइम भी दे सको और आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके बीच में लड़ाई हो रही है तो आप सबसे पहली बात तो आपस में उसको रूम में सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब जैसे मम्मा पापा होते हैं या कोई भी होता है, उनके आगे मत लड़ो, और वही हमारे बीच में होता है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है, इस वक्त आप एटलीस्ट ट्राई करो कि रूम में से एक पर्सन चला जाए, क्योंकि एक बैड मोमेंट है। रूम में अगर कोई लड़ाई करने के लिए होगा ही नहीं तो लड़ाई होगी कैसे, और बैड मोमेंट है, मोमेंट चला जाएगा। ये सभी बातें हमने अपनी जर्नी से एक्सपीरियंस करी हैं, और हमने ये जाना है कि नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन यू, योर बेबी एंड योर वाइफ। सो एंजॉय योर टाइम।